आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी हतमी मराहिल में दाखिल। नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ ने गवर्नर हाउस मरी में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर दिए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम इदरीस, मिसेज राजा आबिद, मरियम कश्मीरी, नासरा सदोजई, मारिया तराना, सहरिश कमर और निसार अब्बासी के इंटरव्यूज। ओवरसीज नशिस्त के लिए नून लीग बरतानिया के सदर अब्दुर्रहमान अराइन मजबूत उम्मीदवार। सऊदी अरब से हाजी हसान दानिश, अमरीका से मिर्जा तनवीर जलाल और जावेद इकबाल के नाम पर गौर किया गया। उलमा मुशाइख की मखसूस नशिस्त के लिए पीर मजहर का नाम से गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज के दरमियान मुकाबला। नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत की काबीना में 12 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मरहले में 6 मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। 5 डिवीजन का 7 हल्कों में 1 माह के अंदर इंतखाबात का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मामलात पर अहम इजलास। फरियाल तारपुर की सर-ए-सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर में आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने से मुतल्लिक अहम फैसला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के अमल और आइंदा सियासी लाइमल का जायजा लेगी। पूंछ डिवीजन के बाकी 7 हल्कों में जल्द इंतखाबात कराने पर पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी का कहना है पूंछ डिवीजन की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब 25 अगस्त को कराने का फैसला। 26 अगस्त को हल्फ लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 अगस्त को होगी। कागजाती नामजदगी 20 अगस्त को जमा कराए जाएंगे। कागजात की स्क्रूटनी 20 अगस्त को होगी। कागजाती नामजदगी के खिलाफ अपीलें 21 और 22 अगस्त को दायर की जा सकेंगी। ज़राए के मुताबिक एमकेएम का नए सूबे के क्याम के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने और सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा सिंध में नए सूबे बनाने का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। स्टेटस को खत्म न किया गया तो मुल्क में जगह जगह बगावत जन्म लेगी। इख्तियारात अवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। अगर सूबा बनाना कुफर था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, लेकिन अवाम को मसाइल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क को तकसीम करना नहीं, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना वक्त की जरूरत है। मुल्क चलाने वालों को अंदाजा हो गया नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी के नई इंतजामी यूनिट्स के बयान की DGISPR ने भी तायद की। हम 40 साल से कहते आ रहे हैं कि अवाम को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान की 55% बरामदात कराची से होती हैं, लेकिन शहर कायद 18 साल से बदतरीन हुक्मरानी और करप्शन की सद में है। हर पाकिस्तानी को सर उठाकर जीने का हक देना होगा। रियासत से बेगानगी और महरूमी मुल्क के लिए खतरनाक है। हर डिवीजन को बाइख्तियार इंतजामी यूनिट बनाया जा सकता है। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा सूबा सिंध में नए सूबे बनाने का आईनी इख्तियार यहाँ के अवाम का है और जब वो चाहें कि तब ही नए सूबे बन सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार या मुस्तफा कमाल अपने इलाके के कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। वो सूबे बनाने की बातें कर रहे हैं। सिंध के अवाम में तफरीक पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में सियासी इस्तेकाम और कौमी यकजहती की जरूरत है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमकेएम की क़यादत शदीद ज़हनी दबाव और सियासी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आती है। ये कैफियत सियासी तन्हाई और बेबसी की अक्कासी करती है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मुत्तहिदा को तकसीम होता जरूर देख रहा हूँ। हुकूमती यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमत ने कुछ मसाइल हल किए, कुछ मसाइल काबीना से हल होने की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों के तयन के तरीकाकार पर गौर के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है। हरीम खान ने टूल टैक्स में कमी से मुतल्लिक कमेटी बनाने और नजरसानी की यकीन दहानी कराई। सिंध ने यकीन दहानी करवाई है कि पार्किंग का मसला हल होगा। कमेटियों के इजलास जारी रहेंगे। अगर यकीन दहानियों पर अमल न हुआ तो दोबारा एहतजाज किया जा सकता है। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हल तलब थे वो हल किए। कुछ मुतालबात के लिए रस्मी कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी हैं।
जमात इस्लामी के चारों सूबों में धरने, हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी वापस देने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा पेट्रोलियम लेवी जबरदस्ती का भत्ता टैक्स और जगह टैक्स है। हुक्मरान टोले ने अवाम को मुसीबत से दुचार कर दिया। जाकीर धराना निजाम नहीं चलेगा। पेट्रोल की लेवी जबरदस्ती का जगह और भत्ता टैक्स है। ये वडेरे अपने जमीनियों को टैक्स नहीं देते। एक टोला है जो हम पर मुसल्लत है। उन सब ने मिलकर 11 अरब और इनकम टैक्स वालों ने 700 अरब से ज्यादा टैक्स दिया है। हुक्मरान अपनी मनाज छोड़ने को तैयार नहीं और गरीब का खून नचोड़ रहे हैं। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम पर कौमी मुबाहिसा। मुकर्रीन की नए सूबों के क्याम की हिमायत। का 18वीं तरमीम ने नए सूबे के क्याम का आईनी तरीका मजीद मुश्किल बना दिया। 1973 के आइन में नए सूबे के क्याम के लिए पार्लिमान की मंजूरी काफी थी। सूबाई असम्बली को नए सूबे के क्याम के अमल में शामिल करना दुरुस्त नहीं। सूबाई असम्बली की मंजूरी की शर्त सरायकी सूबे का रास्ता रोकने के लिए शामिल की गई। सियासी जमातों ने सरायकी सूबे के क्याम का वादा किया, लेकिन अमली पेशरफ्त न हो सकी। सूबा बनाने के लिए आईनी तरीका आसान होना चाहिए, इससे मजीद पेचीदा न किया जाए। पाकिस्तान को मौजूदा इंतजामी ढांचे के साथ मजीद नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से तजावुज कर चुकी। इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। छोटे पैमाने पर सूबे बनने से इंतजामिया और अवामी खदमात बेहतर हो सकती हैं। नए सूबों के क्याम से मुनसिपल और इंतजामी खदमात भी बेहतर हो सकती हैं। मौजूदा हालात में नई और छोटे सूबों के क्याम के सिवा कोई रास्ता नहीं। 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं है। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली पीटीआई पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई वाले 9 मई के तसलसल में कार्रवाइयां जारी रखने की कोशिश करते हैं। ये अपने लीडर को कायदे आज़म से बड़ा लीडर समझते हैं। पीटीआई 2 कौमी नजरिए को भी नहीं मानती। खैबर पख्तूनख्वा में नशियात और स्मगलिंग के माफियाज के लोग हुकूमत में बैठे हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान की मोटरवेज IMF के पास गिरवी रखी। नई और खुशहाल पाकिस्तान के दावे करने वालों की पॉलिसियों पर सवाल उठने चाहिए। पीटीआई हुकूमत में बदउनवानी और सियासी मुखालफिन के खिलाफ रियासती इदारों का इस्तेमाल किया गया। मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों के दौरे हुकूमत में हज और उम्रा महंगा हुआ। नए पाकिस्तान के दावे करने वालों से अवाम को कारकर्दगी का हिसाब लेना चाहिए। सिंध असम्बली के हल्का PS 30 में ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी इंतज़ाज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंद यार खलल ने मैदान ना दिया। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक असफंद यार खलल ने 48,986 वोट लेकर जीत हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी शाह 1,299 वोट ले सके। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में बदअमनी भिला रखी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान का तकरीब से खिताब। का साम्राज्यी ताकतों की पनाही से इसराइली तकरीबकारी जारी है। ईरानी हुकूमत को रहबर इनकलाब मुश्तबा खामनाई की भरपूर रहनुमाई हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर दिया। ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मज़ाहमत हुर्मस बलाए ताक रखे। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने उसी रात हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुर्रहीम हातमी कहते हैं, अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। मज़ाहमत की मिरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई है। अमेरिका को खित्ते से निकाल दिया, अब उससे आबदा हुर्मस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में मौजूदा अमेरिकी फौजी अड्डे भी दोबारा पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकेंगे। आबदा हुर्मस खुदा का ईरान को अता करदा जोग्राफी और स्ट्रेटेजिक असासा है। आबदा हुर्मस अब कभी भी साबिक़ा हालत में नहीं आएगी। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग न छेड़ता तो ये सूरत हाल पैदा न होती। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के इसराइल की जानिब से गजा अमन मनसूबे को मुस्तरद करने की मुसम्मत। 8 ममालिक के मुजरा खाजा ने गजा में तिब्बी मराकज़, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम शहरियों को निशाना बनाने की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, इसराइली हमले बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और गजा जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। गजा में जारी इक़दाम ट्रंप जामे अमन मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट बन रही हैं। मुस्लिम मालिक ने जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की कसम का अदा किया। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के मामले में अहम पेशरफ। टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की ज्वाइंट टीम आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। तारिक के मोहल्लेदारों और करीबी अफराद से पूछगिछ। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि दहशतगर्द रेहान भट्ट को कुछ अरसा कबल गुलाबी रोड पर चेकिंग के दौरान इसके बहनोई तारिक के हमरा पकड़ा गया था। तारिक के बैग से पिस्तौल बरामद हुआ। ताम रेहान भट्ट को कम उम्र और शनाख्ती कार्ड न होने पर छोड़ दिया गया। दूसरी जानिब शेखुपुरा में मुलजिमान की गिरफ्तारी के दौरान सर्विलियंस ड्रोन ने अहम किरदार अदा किया। ड्रोन ने मकान में
मुलजिमान की मौजूदगी की निशानदही की, जिस पर मुलजिमान ने ड्रोन पर फायरिंग की। बाद पुलिस ने मकान को घेरे में ले लिया। टेक्सला में कत्ल होने वाली मशहूर टिकटॉकर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर शमसू उर्फ आयशा गुज़िश्ता 4 साल से टिकटॉक पर सरगर्म थी। एफआईआर में इल्जाम आयद किया गया है कि शमसू बीबी का कोसर और जावेद उर्फ शाहीन के साथ लेन देन का तनाज़ा था। वो मुबैना तौर पर मिलने वाली धमकियों से अहले खाना को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुकी थी। टिकटॉकर पर हमले की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मकतूला को गर्दन में गोली लगी। मकतूला को काशिफ काशी नामी शख्स ने फोन करके बुलाया, जिसके बाद वो अपनी बहन और भाई के हमरा गाड़ी में घर से रवाना हुई। ऑनलाइन फ्रॉड इस्लामाबाद से पकड़े गए 284 गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर करने का फैसला। वियतनाम और चीन समेत 284 गैर मुल्कियों के वीजे मनसूख, नाम ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 15 रोज में मुल्क बदर किया जाएगा। एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्कियों ने जाली शनाख्त बनाकर पाकिस्तानियों से लाखों रुपए हत्याए। सियाहती वीजा पर आने वाले गैर मुल्की मोबाइल ऐप्स के जरिए सरमायाकारी का झांसा देकर लूट मार करते थे। फ्रॉड के पीछे मकामी सहूलतकार और सरकारी अफसरान की पुष्ट बनाही का भी शुबा है। तहकीकात तेज कर दी गई। इस्लामाबाद में 5 अरब रुपए मालियत के प्लाटों की अलाटमेंट में मुबैना खुद का इंकशाफ। सीडीए ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सेक्टर D13, E13 और F13 में अलाट किए गए मुतबादिल प्लाटों के ट्रांसफर पर फौरी पाबंदी आयद। डायरेक्टर लैंड और डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से 20 साल कुरानंदाजी के जरिए 360 से ज्यादा प्लाट्स अलाट किए गए। इब्तदाई इंक्वायरी में 10 से ज्यादा प्लाटों के अलाटमेंट में बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आईं। लोगों के जमीन से मुतल्लिक क्लेम्स मुकम्मल किए बगैर ही प्लाटों के अलाटमेंट का अमल शुरू किया गया। चेयरमैन सीडीए का अहकामात पर मेंबर स्टेट की सरबराही में कमेटी तमाम अलाटमेंट्स की असर-ए-नौ जांच करेगी। पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, झेलम, चकवाल, तिलाकंग, अटक, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान। गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के निसीबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।